धर्म की गंगा के पावन प्रवाह का पूरा पूरा लाभ उठाने के लिए समझें, बार बार समझें कि धर्म क्या होता है, सही धर्म क्या होता है, शुद्ध धर्म क्या होता है। धर्म की शुद्धता को समझते रहेंगे तो धर्म धारण करेंगे, और धर्म धारण करेंगे, धार्मिक बनेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करने लगेगा। ठीक ही कहा, धम्मो हवे रक्षति धम्मचारी। जो धर्मचारी है, धर्म उसकी रक्षा करता ही है। ये नियम है, निसर्ग का नियम है। तभी कहा गया, धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। हम धर्म की हत्या करेंगे तो धर्म हमारी हत्या कर देगा। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। ये निसर्ग का बना बनाया नियम है, सनातन नियम है। धर्म सदृश रक्षक नहीं और धर्म सदृश नहीं ढाल। धर्म पालकों का सदा धर्म रहे रखवाल। धर्म पालक बने, धर्मचारी बने तो धर्म हमारी रक्षा करनी शुरू करता है, और करता ही है। हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म कैसे हमारी रक्षा करेगा। धर्म के सही स्वरूप को, धर्म के सही अर्थ को समझते रहेंगे तो ये भी समझेंगे कि हम धर्म की रक्षा कैसे करें। धर्म की रक्षा अपने भीतर, अपने चित्त में धर्म धारण करके धर्म की रक्षा की जाती है। अपने चित्त को निर्मल बनाते रहें, संयत करते रहें, और उस निर्मल और संयत चित्त से सदाचार का जीवन जीते रहें। धर्म बलवान रहेगा क्योंकि हमने धर्म की रक्षा की। धर्म हमारी रक्षा करता रहेगा। हमने धर्म की रक्षा नहीं की। कैसे नहीं की? अपने चित्त को मैला किया, चित्त का कोई संयम नहीं, आचरण हमारा बहुत बुरा, दुराचार ही दुराचार। तो प्रकृति के नियम है, निसर्ग के नियम है, कुदरत का कानून है। जैसे ही मन को मैला किया, दंड मिलने लगा। हम व्याकुल होने लगे, हम व्याकुल होने लगे। तो धर्म ने हमें दंड दिया क्योंकि हमने धर्म की रक्षा नहीं की। तो धर्म हमारी कैसे रक्षा करेगा? हमने धर्म की हत्या की। जो शुद्धता है चित्त की, उसकी हत्या कर दी, हत्या कर दी। तो धर्म कैसे हमारी मदद करेगा? धर्म को शुद्ध रखना है, धर्म को बलवान रखना है। धर्म जैसा शक्तिशाली और कोई नहीं विश्व में। उसकी शक्ति को क्षीण न होने दें। धर्म के साथ ये बैसाखियां लगा दी, ये क्रचर लगा दिए, ये विशेषण लगा दिए। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म इत्यादि इत्यादि। तो मानो इन बैसाखियों के बिना धर्म का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं। तो धर्म के अपने स्वतंत्र अस्तित्व को ही भुला दिया। ऐसे सबल धर्म को निर्बल बना दिया, पंगु बना दिया, लंगड़ा बना दिया, बैसाखियां लगा दी उसके साथ। अरे क्या किया हमने? अपनी हानि की। जरा इतिहास का अनुसंधान करके देखें। 2000 वर्ष पूर्व के भारत में ऐसे शब्दों का कहीं प्रयोग नहीं होता था।
भगवान बुद्ध के 500-600 बरस बाद तक कहीं बौद्ध धर्म इस शब्द का प्रयोग नहीं है। भगवान महावीर के 500-600 वर्ष के बाद तक जैन धर्म ऐसा कोई शब्द नहीं है। अन्य परंपराओं का भी ऐसा कोई बैसाखी वाला शब्द नहीं है। धर्म धर्म धर्म। प्राचीन भारत में धर्म को महत्व दिया जाता था, न कि इन बैसाखी वाले धर्मों को। तो होश संभालें, इन्हें धर्म न करके हम समाज कहें, समूह कहें। मनुष्यों का एक ऐसा समाज है जो अपने आप को बौद्ध कहता है, जो अपने आप को हिंदू कहता है, जैन कहता है, सिख कहता है, ईसाई कहता है। कहे, धर्म नहीं। धर्म तो सबका होता है। हिंदू धर्म कहते ही केवल हिंदुओं का होकर रह गया, बौद्ध धर्म कहते ही बौद्धों का होकर रह गया, जैन धर्म कहते ही जैनियों का होकर रह गया, मुस्लिम धर्म कहते ही मुसलमानों का होकर रह गया, ईसाई धर्म कहते ही ईसाइयों का होकर रह गया। धर्म तो सबका है। धर्म महान है, उसे छोटा न बनने दें। बलवान है, उसे बलहीन न बनने दें। जब जब इसके साथ कुछ भी जुड़ेगा, ये कमजोर हो जाएगा, इसकी शुद्धता नष्ट हो जाएगी। धर्म को धर्म के रूप में ही समझें। निसर्ग के नियम को धर्म कहते हैं, जो सबका होता है, किसी एक समाज विशेष का नहीं, किसी एक संप्रदाय विशेष का नहीं, किसी एक जाति विशेष का नहीं, वर्ण विशेष का नहीं, गोत्र विशेष का नहीं, सबका होता है। जो सबका होता है अपरिमित है, उसे परिमित करें। जो असीम है उसे ससीम करें। तो हमने धर्म की हानि की, हानि ही नहीं की, धर्म की हत्या की। क्योंकि उसके साथ जो इस तरह के शब्द जुड़े वो प्रमुख हो गए। हिंदू धर्म कहते ही हिंदू धर्म का अर्थ ही ये होने लगा कि हिंदू समाज में जो कर्म कांड प्रचलित हैं, हिंदू समाज में जो पर्व उत्सव प्रचलित हैं, जो तीज त्योहार प्रचलित हैं, जो दार्शनिक मान्यताएं प्रचलित हैं, वो धर्म है। अरे कैसे धर्म हुआ? तो बौद्ध समाज का अपना, मुस्लिम समाज का अपना, क्रिश्चियन समाज का अपना, सार्वजनीन कहा हुआ। हम इस सार्वजनीन धर्म को छोटा नहीं बनाए, इसके विशाल रूप को संकीर्ण न करें, छोटा न करें। फिर देखें कितनी मदद मिलती है। फिर तो एक ही बात ध्यान में रहेगी, मुझे धार्मिक बनना है। हिंदू हूं तो भी धार्मिक बनना है, बौद्ध हूं कि जैन हूं कि ईसाई हूं कि सिख हूं कि यहूदी हूं कि पारसी हूं, धार्मिक बनना है। कोई अधर्म का काम मुझसे न हो जाए, कुदरत के कानून के खिलाफ कोई काम मुझसे न हो जाए, रित के खिलाफ कोई काम मुझसे न हो जाए, विश्व के विधान के खिलाफ मुझसे कोई काम न हो जाए। जो विश्व का विधान है, जो निसर्ग के नियम है, उसी प्रकार अपने जीवन को ढालूं तो धर्म की रक्षा कर रहा हूं। मैं धर्म की जितनी जितनी रक्षा कर रहा हूं, धर्म उतनी उतनी मेरी रक्षा कर रहा है। मैं जितना जितना धार्मिक हो रहा हूं, उतना उतना सुरक्षित हो रहा हूं। धर्म अपने आप मेरी रक्षा कर रहा है। मैंने धर्म की रक्षा करनी बंद कर दी, धर्म धारण करना बंद कर दिया, तो कैसे रक्षा मिलेगी मुझे? किस प्रकार धर्म मेरी रक्षा करेगा? धर्म कोई व्यक्ति नहीं, धर्म तो कानून है, धर्म तो नियम है, धर्म तो रीत है। हम उसका पालन करें तो अपने आप उस पालन की वजह से हमें लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये बात जितनी जल्दी जिसकी समझ में आ जाए, उतनी जल्दी
वो सही धर्म के रास्ते चलने लगे। अपने आप को हिंदू कहता है हिंदू ही कहता रहे, बौद्ध कहता है बौद्ध कहता रहे, जैन कहता है जैन कहता रहे। वहां के कर्मकांड, वहां की मान्यताएं, वहां के पर्व त्योहार सब मनाता रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर इस बात के लिए जागरूक रहे कि मुझे मेरे धर्म की रक्षा करनी है। धर्म की रक्षा करनी है माने मेरे चित्त की रक्षा करनी है, मेरे चित्त की निर्मलता की रक्षा करनी है। ये निर्मलता कहीं नष्ट न हो जाए। चित्त की निर्मलता नष्ट हुई कि सारा आचरण बिगड़ जाएगा। दुराचार ही दुराचार जीवन में रहेगा, सदाचार छूट जाएगा। और सदाचार छूट जाएगा तो न मेरा भला होगा न किसी अन्य का भला होगा। सदाचार कायम रहेगा तो मेरा भला ही भला है, और मेरे संपर्क में जो आए उनका भी भला ही भला है। और जहां दुराचार का जीवन अपनाया, माने जहां चित्त को मैला किया तो दुराचार का ही जीवन होगा। दुराचार का जीवन अपनाया, मैं भी दुखी हो गया, औरों को भी दुखी बनाने लगा, मुझे दंड मिलने लगा। धर्म ने मुझे दंड दिया, निसर्ग ने मुझे दंड दिया, ऋतु ने मुझे दंड दिया, और मैं पालन करता हूं तो मुझे वरदान मिला। सुखी बन गया, शांत बन गया। ये नियम है प्रकृति का। केवल हिंदुओं पर लागू नहीं होता, केवल बौद्धों पर लागू नहीं होता, केवल जैनियों पर लागू नहीं होता, केवल भारतीयों पर लागू नहीं होता, पाकिस्तानियों पर लागू नहीं होता, अंग्रेजों पर कि अमेरिकनों पर कि जापानियों पर लागू नहीं होता, सब पर लागू होता है। सार्वजनीन है, सब जगह लागू होता है, सार्वदेशिक है, सब समय लागू होता है, सनातन है, सार्वकालिक है। इसे धर्म समझें और इसे जीवन में उतारें, कल्याण ही कल्याण होगा। जैसे जैसे धर्म शुद्ध रूप में समझ में आने लगेगा और व्यवहार में उतरने लगेगा, और हमारे यहाँ ऐसी विद्याएं हैं जिससे कि हम अंतर्मुखी होकर के अपने आप को जांचने लगेंगे कि क्या सचमुच मैं धर्म का पालन कर रहा हूं, क्या सचमुच मैं सदाचार का जीवन जी रहा हूं, क्या सचमुच मेरा मन संयमित है, क्या सचमुच मेरा मन पवित्र है। ये जांचने की एक विद्या अपने पास है, अपने देश की पुरातन विद्या है। उससे हम देखते रहेंगे कि गलत कदम तो नहीं उठ गया, कहीं गलत कदम तो नहीं उठ गया। अपने आप सदाचार का जीवन सहज स्वाभाविक हो जाएगा, खूब समझ में आने लगेगा कि जब जब मैं शील सदाचार का हनन करता हूं, माने शील सदाचार का जीवन छोड़ देता हूं, तो पहले अपनी हानि होती है, फिर किसी दूसरे की हानि होती है। सदाचार का जीवन क्यों जिए? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहना है, परिवार के लोगों के साथ रहना है। कोई घर बार छोड़ के सन्यासी हो गया, गृह त्यागी हो गया, तो भी उसका संबंध है संसार से, लोगों से। हम कोई ऐसा काम नहीं करें, शरीर से या वाणी से कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग होती हो, अन्य प्राणियों का अमंगल होता हो, अहित होता हो। ऐसा कब करेंगे? जैसे जैसे सच्चाई को जानने की विद्या में प्रवीण होते जाएंगे, देखेंगे ऐसा कब करेंगे। हम दूसरों की हानि का, दूसरों के अमंगल का कार्य कब करेंगे? पहले अपने मन में कोई विकार जगाना होगा। हम किसी की हत्या करें, ऐसे करेंगे, हंसते मुस्कुराते हुए हत्या नहीं होती। क्रोध जगाना पड़े, द्वेष जगाना पड़े, दुर्भावना जगानी पड़े, तब हत्या होगी। चोरी करें तो लोभ जगाना होगा, लालच जगाना होगा, तब चोरी करेंगे। व्यभिचार करें, वासना जगानी होगी, तब व्यभिचार करें। झूठ बोले, कपट करें, कड़वी बात बोले, कोई न कोई विकार मन में जागेगा,
तब वाणी से या शरीर से कोई दुष्कर्म होगा। और हमारे देश के महापुरुषों ने इस बात को खूब अच्छी तरह समझा और समझाया हमें कि जब जब तू कोई ऐसा दुष्कर्म करता है वाणी से या शरीर से जो अन्य प्राणियों के लिए अमंगल का कारण बनता है, उनकी पीड़ा का कारण बनता है, कर नहीं सकता। तब तक नहीं कर सकता कि पहले अपना अमंगल न कर ले, पहले अपने आप को दुखी न बना ले, पहले अपने आप को पीड़ित न कर ले। धर्म समझ में आते ही बात खूब समझ में आने लगेगी। अरे सच ही तो है, दूसरे की हानि करने के लिए कोई कर्म करूं, वाणी का करूं कि शरीर का करूं, तो मन में विकार जगाता हूं, और विकार जगाता हूं तो दंड मिलता है, व्याकुल हो जाता हूं। जिस व्यक्ति के प्रति मैंने दुष्कर्म किया वाणी का या शरीर का, उस व्यक्ति को पीड़ा पीछे पहुंचती है, पहले मैं पीड़ित होता हूं। अपने आप को कोई पीड़ित नहीं करना चाहता, पर समझता नहीं कि धर्म क्या है, समझता नहीं कि निसर्ग के नियम क्या है। धर्म की वास्तविक सत्यता को न जानने के कारण अपनी हानि करता है, औरों की हानि करता है। जैसे जैसे ये बात अनुभूति के स्तर पर स्पष्ट होती जाएगी, धर्म खूब समझ में आने लगेगा कि मैं धर्म की रक्षा करता हूं तो मैं सुरक्षित हो गया, मेरी कोई हानि नहीं हो सकती। मैं व्याकुल हो ही नहीं सकता, कैसे व्याकुल होऊंगा? चित्त को संयमित रखता हूं, चित्त को निर्मल रखता हूं, चित्त में विकार जगने नहीं देता, व्याकुल कैसे होऊंगा? व्याकुल नहीं हुआ तो पीड़ित नहीं हुआ, तो दुखी नहीं हुआ, सुरक्षित हूं। और मैंने शुद्धता नष्ट कर दी, विकार जगाने लगा, तो अपनी हानि करनी शुरू कर दी। पहले अपनी हानि की, फिर औरों की हानि करनी शुरू कर दी। तो समझें, धर्म के नियमों को ठीक तरह से समझें, तब उसके अनुसार पालन करना शुरू करेंगे। अन्यथा ये बाहरी ये कर्मकांड, ये दार्शनिक मान्यता, ये व्रत उपवास, ये पर्व उत्सव, ये जश्न मनाना, ये सारा कुछ ये प्रमुख हो जाएगा, यही धर्म बन जाएगा। सही धर्म से दूर पड़ जाएंगे। धर्म हमारी रक्षा कैसे करेगा? बड़ा बलवान है धर्म। धर्म की रक्षा करनी आ गई तो हमारा कल्याण होने लग गया। इसीलिए कहते हैं, नमन करें हम धर्म को, नमन करें हम धर्म को, धर्म करे कल्याण, धर्म सदा रक्षा करे। धर्म बड़ा बलवान, धर्म सदा रक्षा करे। धर्म बड़ा बलवान, धर्म बड़ा बलवान।